तो प्रत्येक रविवार की तरह आज भी हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ेंगे, जिसका लेखन सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज ने किया है और अध्याय 18वां है। अध्याय का शीर्षक है कार्यारंभ। तो हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपना जो प्रचार कार्य है वो शुरू करते हैं और प्रयास कर रहे हैं वहाँ के जो युवा वर्ग है उनको कृष्ण भावना भावित बनाने का। तो आज हम पढ़ते हैं। मंदिर अब भी एक छोटा सा स्टोर फ्रंट था जिसमें बहुत से प्रकट और अप्रकट तिल चट्टे रहते थे, जिसका फर्श टेढ़ा था और जिसमें प्रकाश बहुत मंद था। किंतु चूंकि उसकी सजावट के बहुत सारे सामान भारत के थे, इसलिए उसका वातावरण यथार्थ था। विशेषकर मंच पर स्वामी जी की उपस्थिति होने से अब जो अतिथि वहां प्रवेश करते वे अपने आप को एकाएक एक छोटे से भारतीय मंदिर में पाते। तो धीरे धीरे जो युवा वर्ग श्रील प्रभुपाद से जुड़ा था, उनमें से कई जो युवक हैं वहाँ सेवा कार्य में लगे थे और भारत की जो जो चीज़ें हैं, विभिन्न चीज़ें, उस जो स्टोर फ्रंट था छोटा सा, उसको सजाया था। तो यहाँ कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आता था अब थोड़ा सा उसे मंदिर का वातावरण महसूस होता था, बल्कि कॉकरोच भी बहुत इधर उधर वहाँ घूमा करते थे। तो क्योंकि वो पुराना स्थल था, फिर भी श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था कि मुझे कृष्ण भावना का प्रचार करना है किसी न किसी स्थिति में। तो जो माइक ग्रांट है वो बताते हैं, माइक ग्रांट, मैं एक दिन सायंकाल वहाँ गया तो देखा कि अचानक वहाँ फर्श पर कालीन बिछे हैं और दीवारों पर चित्र और तस्वीरें लटकी हैं। अचानक ही वो इतना खिल उठा था और लोगों से भरा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि किस किस तरह कुछ दिनों के अंदर ही लोगों ने उतनी विस्मयकारी चीज़ें वहाँ इकट्ठी कर दी थी। जब मैं उस संध्या को वहाँ गया और देखा कि उसे किस तरह अलंकृत किया गया था, तो मुझे इस बात की बहुत चिंता नहीं रही कि प्रभुपाद अपने उद्देश्य में सफल होंगे। मैंने सोचा कि अब तो सचमुच इसका प्रभाव होने लगा है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत विनम्र प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे और उनका कोई अल्टेरियर मोटिव, अन्य कोई अभिलाषा नहीं थी, अपना कोई स्वार्थ आदि नहीं था। वो पूर्ण रूपेण कृष्ण को स्थापित करना चाहते थे। यही तो प्रभुपाद की विशेषता है। प्रभुपाद ने कभी स्वयं को स्थापित करने का या स्वयं का प्रचार करने का प्रयास नहीं किया। श्रील प्रभुपाद ने ईमानदारी के साथ परंपरा का जो संदेश है लोगों के सामने यथावत रखने का प्रयास किया। और प्रभुपाद यही कामना या प्रार्थना करते थे कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण को अपना प्रिय स्वीकार करे, कृष्ण परम भगवान के रूप में स्वीकार करे कृष्ण को, और उनका अनन्य सेवक बने। क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण के अनन्य सेवक थे, अन्याभिलाषितः शून्य, कोई उनकी अभिलाषा नहीं थी और नित्य रूप से कृष्ण की सेवा में प्रभुपाद लगे थे। तो उसका प्रभाव ऐसे हुआ कि धीरे धीरे जो युवा वर्ग वहाँ आ रहे थे उनके अंदर से कृष्ण भावना की जो अग्नि है अभी निकलने लगी। धीरे धीरे उन युवाओं के अंदर, युवा या युवतियाँ जो भी थे, उनके अंदर कृष्ण की सेवा करने की भावना जागृत हो गई। और जो ऐसा स्टोर फ्रंट प्रभुपाद को मिला था, बहुत ही इतना अच्छा नहीं था वो रूम, लेकिन फिर भी अभी ये माइक कहते हैं कि मैं जब वहाँ गया संध्या काल के समय, देखा वो अद्भुत लग रहा था। सब कुछ सजा हुआ था, कालीन बिछे थे, चित्र टंगे थे, प्रभुपाद के लिए बसने बैठने के लिए सुंदर आसन आदि था। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचने लगे कि अभी श्रील प्रभुपाद जी जो कार्य करने के लिए आए हैं, ये निश्चित रूप से अपने कार्य में सफल होने वाले हैं, क्योंकि उसका उदाहरण उनके सामने दिख रहा था। तो वास्तव में यदि कोई व्यक्ति सिंसियरली अपनी कोई भौतिक इच्छा ना रखते हुए केवल कृष्ण की सेवा करना है, इस भावना से लगा रहता है, तो कृष्ण सारी व्यवस्था करने में जुड़ जाते हैं। क्योंकि भगवान को चिंता होती है, मेरी सेवा करने के लिए इस भक्त के हृदय में बहुत बड़ी इच्छा है, जिसकी पूर्ति के लिए कृष्ण चिंता करने लगते हैं। लेकिन कृष्ण पहले देखते हैं उस व्यक्ति का समर्पण और सेवा भावना और विनम्रता का भाव। क्योंकि हम सेवा करते हैं कई बार, लेकिन उसके पीछे हमें अपना मान सम्मान आदर आदि
का भाव रहता है। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ऐसी कोई भावना नहीं रखी थी और कहते यदि इस प्रकार से कोई लगा रहता है कृष्ण की सेवा में तो कृष्ण उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा इतना उन्होंने 10 साल मायापुर में भजन किया, 3 लाख नाम हरि नाम लेते थे और जब 10 साल तक ऐसा उन्होंने किया, चैतन्य महाप्रभु के जो जन्म स्थल है उसके सामने कुटिया बनाकर लगभग 10 साल तक शतकोटि नाम यज्ञ 100 करोड़ हरि नाम का उच्चारण किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। और बस जाते थे, गंगा में स्नान करते थे, आते थे, हरि नाम का उच्चारण करते थे। वो झोपड़ी ऐसी थी, घास की पानी गिर जाए बारिश में तो छाता लेकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती उसमें अपना हरि नाम करते रहते थे। तो जब भगवान स्वप्न में आते हैं आचार्यगण और कहते हैं कि हे भक्ति सिद्धांत आप निकलो, अभी प्रचार करो, कृष्ण भावना का वितरण करो। वो कहते हैं कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है, ना मेरे पास धन है, अनुयायी है, कुछ नहीं है, कैसे करूं। तो जितने भी आचार्य उनके स्वप्न में आए थे, पंच तत्वा, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज आदि उनके जो गुरुजन हैं, उन्होंने कहा आप यहां से निकलो और यदि आप वहां पहुंचोगे कलकत्ता में प्रचार का कार्य शुरू करोगे तो आपके लिए सारी व्यवस्था हम करते हैं, आपके लिए सब चीजें कृष्ण की सेवा के लिए उपस्थित हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति सिंसियरली लगा रहता है, शुरुआत के दिनों में हो सकता है कि हमें अनुभव नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति यदि लगा रहता है कृष्ण की सेवा में तो कृष्ण बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी जो उपलब्धि है उसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इन भक्तों के अंदर, इन युवाओं के अंदर सेवा भाव जागृत हो गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा आंदोलन किस लिए है? कृष्ण की सेवा सिखाने के लिए है। प्रभुपाद कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरति आधा, कि भगवान तो इन इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं है। इन इंद्रियों के माध्यम से भगवान को ना समझ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है जिसके द्वारा कृष्ण स्वयं स्फुरित हो जाएंगे आपके लिए, और वह है सेवन मुखे ही जिह्वा दो। सेवा करना शुरू करो, अपने मुख के द्वारा, अपनी जिह्वा के द्वारा कृष्ण का नाम गान करो, कृष्ण की कथा का उच्चारण करो। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा हमारी इंद्रिया, शरीर आदि सब शुद्ध हो जाता है और ऐसा समय आता है कि कृष्ण स्वयं स्फुरित हो जाते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा कार्य करो, ऐसी सेवा करो कि जिसके द्वारा स्वयं कृष्ण आपके दृष्टिगोचर हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो आंदोलन है ये इसलिए है, इसका उद्देश्य है जो इस संसार में भगवान से अलग हो गए जीव हैं, उनके हृदय में सेवा की भावना है, हर जीव के अंदर है। केवल प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? उस सेवा भावना को जगाने का कार्य कर रहे हैं, लगा रहे हैं सेवा में। तो हमारा प्रयास भी होना चाहिए। जो भी व्यक्ति हमें मिलता है प्रयास करे किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण की सेवा के लिए उसको प्रेरित किया जाए, क्योंकि सेवा के द्वारा ही हम घनिष्ठ संबंध भगवान के साथ स्थापित कर पाते हैं। जितने भी आचार्यगण देखो, हर एक व्यक्तित्व कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये सेवा दी है, जिसको मैं लगा हूं उस सेवा के लिए आदेश दिया है। तो इसलिए भगवान का संबंध हमें स्थापित करना है तो उनकी सेवा में लगना होगा, और जितना अधिक सेवा में लगते हैं उतना ही अधिक कृष्ण से आसक्त हो जाते हैं। मायावादियों की तो ऐसी स्थिति है, वो सेवा से डरते हैं। भगवान को यदि रूप गुण लीला आदि ये है स्वीकार करेंगे तो फिर उनकी सेवा करनी पड़ेगी, इसी कारण से वो सेवा से भागते हैं। लेकिन यही कारण है, भागवतम कहता है अनादृत युष्मद अंग्रयः, भगवान के जो चरण कमल है उनको त्याग देते हैं वो लोग, अनादर करते हैं, जिसके कारण उनका पूर्ववत इस संसार में पतन होता है बड़े बड़े मायावादी सन्यासी आदि गण का, क्योंकि वह कृष्ण की सेवा को स्वीकार नहीं करते, ना लगते हैं। इस कारण से मायावादी गण सामाजिक सेवा, परोपकार आदि कार्यों में जुड़ जाते हैं। लेकिन जो वैष्णव है, भक्तगण है, भगवान के साक्षात स्वरूप को स्वीकार करता है और उनकी सेवा में लग जाता है, जिसके कारण
वो अपने आध्यात्मिक धरातल से कभी गिरता नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया है, कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ के रखा है। क्योंकि भगवत चरण जो है सेवा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए भागवतम कहता है सारंगानाम पदाम्बुजम, जो सारंग मतलब भक्त, भक्त कहां लगा रहता है, पदाम्बुज, भगवान के चरण कमलों में सेवा रूपी अमृत है, उसको चखने में लगा रहता है, जिसके कारण वो भौतिक संसार के प्रति वो फिर से मुड़कर नहीं देख पाता, क्योंकि इतना अद्भुत सेवामृत को आस्वादन करता है। इसी कारण से कहा गया है हम जो भक्तिमय कार्य करते हैं वो सेवा के रूप में स्वीकार करें और बड़े तन्मयता के साथ, एक चित्तता के साथ उसको करने लगे, चाहे छोटा सा छोटा कार्य क्यों ना हो। वो समझना चाहिए कि इस कार्य के द्वारा कृष्ण प्रसन्न होने वाले हैं। कृष्ण की यह सेवा है, साधारण किसी राजा आदि की नहीं। तो प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, सब जीवों को कृष्ण की सेवा के प्रति जगा रहे हैं, उनके हृदय की सेवा भावना को जगा रहे हैं। ये जो आंदोलन का इतना बड़ा विस्तार हम देखते हैं वो एक ही कार्य के कारण है। प्रभुपाद अपने उनके जो शिष्य हैं, प्रभुपाद की और कृष्ण की सेवा में उन्होंने अपना आत्मा प्राण शरीर न्यौछावर कर दिया, इसलिए आंदोलन इतना प्रकट लग रहा है। तो उसी प्रकार से हमारा सफलता इसी में है कि हम सेवा रूपी ये जो भार है कृष्ण के प्रति उसमें तत्पर हो जाएं। और प्रभुपाद का ये उदाहरण हम देखते हैं कि सेवा भावना जग गई वहां के युवकों की और वो धीरे 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 सेवा करने लगे। यही तो है, प्रभुपाद ने निष्काम भाव से सर्व किया है। जब प्रभुपाद जी प्रवचन देते थे उनके लिए स्वयं वो कुकिंग करते थे और वो चले जाने के बाद स्वयं वो सारे बर्तन धोते थे, उनके झूठे प्लेट्स धोते थे, बर्तन धोते थे। वो लोग आने के पूर्व सारा कुकिंग करते थे, मार्केट से सब सब्जी आदि सामान लाते थे और ये अकेले कर रहे थे। कभी अपेक्षा नहीं किया, सोचा नहीं उन्होंने, बस ये कृष्ण की सेवा है, इस भावना से किया। तो कृष्ण को बहुत प्रिय है किसी जीव को कृष्ण की ओर ले जाने का कार्य जो करता है, इस भावना से प्रभुपाद कर रहे थे। और धीरे धीरे उनमें इतना परिवर्तन आया उन युवकों में, वो प्रभुपाद को पूछते हैं, प्रभुपाद, स्वामी जी कहते थे उन दिनों, स्वामी जी क्या हम कुछ सेवा कर सकते हैं? क्योंकि निस्वार्थ सेवा की भावना जब प्रभुपाद की देखी, प्रभुपाद केवल बोलते नहीं थे बल्कि ये आंदोलन खड़ा किया है उन्होंने, अपने आचरण करके हर कार्य उन्होंने किया है। जो छोटा सा छोटा कार्य है, पोछा लगाने से रखकर सब सेवाएं कृष्ण के लिए प्रभुपाद ने की है निस्वार्थ भावना से, जिसका ये परिणाम है इतना बड़ा आंदोलन भगवान ने उनको प्रदान किया है। और इसलिए तो वो त्रिभुवन में पूजनीय है, ये बेयाश घुशुक त्रिभुवन। तो इस प्रकार से वो जो व्यक्ति थे माइक ग्रांड, तो वो कहते हैं कि ये जब मैंने देखा कि वो छोटा सा रूम बिल्कुल सज धज गया है, कालीन आदि बिछी हैं, तो लगा कि स्वामी जी जो कार्य करने के लिए उद्देश्य लेकर आए हैं उसकी पूर्ति निश्चित रूप से होने वाली है और उसमें सफल होंगे। प्रभुपाद ने अपने अनुयायियों के समूह को देखा, वे इस बात से द्रवित थे कि उनके अनुयायी किस तरह उनको इतना सम्मान दे रहे थे और कृष्ण के स्टोर फ्रंट को सजाने का प्रयत्न कर रहे थे। किसी भक्त का कृष्ण को भेंट अर्पण करना उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी, किंतु यह नया था। न्यूयॉर्क में इस भयानक स्थान में भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा था और उस कोमल अंकुर के मालिक के रूप में स्वाभाविक था कि वे कृष्ण की कृपा पर द्रवित हो जाते। दीवार पर लगे चित्रों को देखते हुए उन्होंने कहा, मैं कल आऊंगा, चित्रों को देखूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि उनमें से कौन से अच्छे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद बहुत आनंदित हो रहे थे क्योंकि जो बीज वो बो रहे थे वो अभी धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था। उन युवाओं के हृदय में कृष्ण की सेवा करने की भावना अभी जग रही थी। इसलिए तो कृष्ण अवतरित होते हैं। धर्म की स्थापना करने का अर्थ है सेवा रूपी जो धर्म है, जीव भूल गया है, उसको भगवान जगाने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान आते हैं ना धर्म स्थापना हेतु, धर्म की स्थापना करने के लिए आते। तो कौन सा धर्म? तो कोई सांसारिक धर्म नहीं। भगवान ने तो बोले दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण ग्रहण करो। शरण ग्रहण की जाती है सेवा के माध्यम से। तो इसलिए ये जो सेवा रूपी धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए कृष्ण
नाना रूपों में अवतरित होते हैं और इस सेवा की भावना सिखाने के लिए भी भक्त के रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। सेवा रूपी धर्म की स्थापना करने के लिए अपने महान महान भक्तों को इस जगत में जन्म दिलाते हैं। तो भगवान अवतरित होते हैं इस सेवा को स्थापित करने के लिए। और इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते जीव जागो गोरा चंद्र बोले। हाँ, कि महाप्रभु इसलिए आए हैं, जो संसारिक भोग आदि में जो निमग्न जीव है उनको जगाने के लिए आए हैं कि इस भौतिक संसार में तुम दिन रात सेवा कर रहे हो भौतिक संसार की, उससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। तुम्हारा सेवा करने का जो धर्म है, प्रभुपाद बहुत सरल भाषा में हर चीज को समझाते हैं। मतलब प्रभुपाद ने ये जो सिद्धांत है, ग्रंथ की बड़ी बड़ी जटिलताएं हैं, उनको इतना सरल करके समझाया है, आज तक किसी आचार्य ने ऐसा प्रस्तुत नहीं किया है। पहले तो हमें यही नहीं पता होता कि धर्म क्या है। प्रभुपाद कहते पानी का जैसे धर्म है तरलता, चीनी का धर्म है मिठास, और जो मिर्च है उसका धर्म है तीखापन, उसी प्रकार से जीवात्मा का धर्म क्या है? सेवा भाव। तो प्रकाश आ जाता है। इतनी बड़ी चीज इतनी सरल समझा दी। और जब सेवा रूपी धर्म है तो किसकी सेवा करेगा? उनके जो अंशी हैं, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, सनातन अंश है। तो जिसका अंश है उसकी सेवा करने में ही उसका हित है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद में वो विशेषता थी कि बहुत सरलता से सारे जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं उसको समझाते थे, और जिसके द्वारा जीव धीरे धीरे समझ गए। वहां के युवा वर्ग और प्रभुपाद देखने लगे कि इनके अंदर ये भाव जागृत हो रहा है, तो बहुत आनंदित हो गए। प्रभुपाद ने कहा आप ये लगाओ चित्र आदि, तो मैं कल आकर देखूंगा कि कौन कौन से चित्र जो आप लगा रहे हो वो अच्छे हैं। क्योंकि भगवान को अर्पित करने के लिए युवा वर्ग तत्पर थे। ये सारी सुविधा, कोई कालीन बिछा रहा है, कोई अलग अलग चित्र खरीद के ला रहा है, कोई दूसरे अलग अलग सुविधाएं प्रदान कर रहा है। तो ये सेवा भाव, क्योंकि भगवान के प्रति अर्पित कर रहे हैं, तो भगवान के लिए कोई ये नई चीज नहीं थी। लेकिन अमेरिका जैसे भयावह स्थल में ये चीज नहीं थी, क्योंकि जहां व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मानता है, अपने आप को केंद्र बिंदु बनाया है, वहां भगवान को सेंटर बनाना इतना सरल नहीं है। अगले दिन प्रभुपाद प्रदर्शित कला का मूल्यांकन करने के लिए नीचे आए। एक फ्रेम किए हुए वाटर कलर के चित्र में एक व्यक्ति ढोल बजा रहा था और एक बालिका नृत्य कर रही थी। यह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा, किंतु एक स्त्री का दूसरा चित्र अधिक सांसारिक था और उन्होंने नहीं, ये चित्र उतना अच्छा नहीं है। वे मंदिर के पीछे की ओर गए। हॉवर्ड कीथ और वैली उत्सुकता पूर्वक उनका अनुगमन कर रहे थे। जब उन्होंने 6 भुजाओं वाले पुरुष का चित्र देखा तो कहा, ओ ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो अलग अलग चित्र, भारत के चित्र, क्योंकि उनको पता नहीं है इतनी चीजें, जो भी भारत की कुछ चित्र हैं उनको वो लोग प्रस्तुत कर रहे थे। तो देखा कोई ढोल बजा रहा है और एक बालिका नाच रही है छोटी सी, तो प्रभुपाद ने कहा ये ठीक है। लेकिन एक स्त्री का चित्र था, वो कुछ ज्यादा ही संसारिक था। प्रभुपाद ने कहा ये ठीक नहीं है। और बाद में प्रभुपाद देखते हैं 6 भुजाओं वाले एक व्यक्ति का चित्र, महान व्यक्तित्व। तो जब वो देखा तो प्रभुपाद आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वहां प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत अच्छा है। तो वहां वैली ने पूछा ये कौन है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया ये भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, क्योंकि वे राम और कृष्ण दोनों के रूप में थे। ये भुजाएं राम की है और ये भुजाएं कृष्ण की हैं। अन्य 2 भुजाएं किन की है? कीथ ने पूछा। कीथ जो आगे चल के कीर्तनानंद स्वामी बने, तो उन्होंने पूछा अन्य 2 भुजाएं किन की हैं? वे एक सन्यासी की भुजाएं हैं। वे दूसरे चित्र के पास गए, यह भी बहुत अच्छा है। हॉवर्ड ने पूछा ये कौन है? ये हनुमान है। तो एक युवक कहता है क्या ये बिल्ली है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया नहीं, ये वानर है। तो मतलब ऐसी स्थिति में वो युवा वर्ग थे और ये पहली बार ये भारत के चित्र उन्होंने देखा। उनको तो पता नहीं था ये व्यक्तित्व क्या है। अभी वो हनुमान जी को देख के कहने लगे कि ये बिल्ली है या क्या है। प्रभुपाद कहते नहीं, ये वानर है और रामायण के प्रसिद्ध कैरेक्टर हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु को तो प्रथम बार
2 भुजाएं तो पता है, हाँ 4 6, हाँ इतनी भुजाएं एक व्यक्तित्व को। तो प्रभुपाद ने कहा ये चैतन्य महाप्रभु का चित्र है। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में ये चित्र, ये अपना जो स्वरूप है वो प्रकट कराया था। हाँ सार्वभौम भट्टाचार्य को, जो मायावादी थे। हाँ लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के उनके साथ साक्षात्कार होता है और चर्चा होती है तो चैतन्य महाप्रभु उनको पराजित करते हैं। और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु उनके घर में अपना ये जो षड्भुज रूप है वो उनको दर्शन कराते हैं। अद्भुत ऐसा रूप चैतन्य महाप्रभु का, 2 भुजाएं कृष्ण की, 2 भगवान राम की और 2 श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास वेश में। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ऐसी ये शुरुआत वहां हो रही थी। हनुमान को रामायण ग्रंथ में भगवान रामचंद्र के वीर, स्वामी भक्त, सेवक के रूप में महिमा मंडित किए गए हैं। करोड़ों भारतीय भगवान राम के अवतार और उनके सेवक हनुमान की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान का विशेष स्थान है। हनुमान कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, हनुमान सेवा विग्रह है। हाँ भगवान सेव्य विग्रह है। तो इस प्रकार से हनुमान जी भगवान की सेवा कितनी और किस प्रकार से करनी चाहिए, हाँ उसको दर्शाते हैं। हनुमान जी कभी शांत नहीं रहते। मतलब हर चीज जिसमें भगवान राम जिसके द्वारा आनंदित होंगे उसको करने के लिए हनुमान जी तत्पर रहते हैं। हनुमान जी कभी ऐसे लेटे हुए नहीं है। गरुड़ और हनुमान भगवान के जो ऐसे सेवक हैं, भगवान के समक्ष सदा उपस्थित रहते हैं। भगवान जो इच्छा करे कुछ करने की उनके हृदय में प्रकाशित हो जाती है और तुरंत तत्परता से दौड़ लगाते हैं। अब देखो गरुड़ जी का विग्रह देखा, ऐसे मानो तैयार है उड़ने के लिए। हनुमान जी भी गदा लेकर सेवा के लिए तैयार है। तो कहते हैं ये ऐसे सेवक हैं जो भगवान की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो ऐसे हनुमान जी हैं, गरुड़ जी हैं, इनका बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए जगन्नाथपुरी आप जाते हो तो जगन्नाथ जी के सामने कौन खड़े हैं सदैव? गरुड़ जी हैं, जिनके पास, और इतने प्रिय हैं गरुड़ जी भगवान को, क्योंकि प्रिय व्यक्ति को आप अपने सामने रखते हो ना। घर में भी फोटो लगाते हो किसका जो ज्यादा प्रिय है उनको सामने रखते हो अपने टेबल पर, यहां वहां। तो उसी प्रकार से भगवान को उनके भक्त प्रिय हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं सामने रहते हैं। प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए वो प्रवेश किया उन्होंने मंदिर में, और वहां खड़े हो गए। गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ जी के पास खड़े हो गए ऐसे स्तंभ को हाथ लगाकर, और सामने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को देख रहे थे। और लोग, क्योंकि बहुत अंतर है, यहां से समाधि तक इतना लंबा है, जहां जगन्नाथ है और गरुड़ स्तंभ यहां है, इतना लंबा मंदिर है अंदर। तो वहां उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप आगे जाकर दर्शन क्यों नहीं करते हो? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि देखो भगवान जगन्नाथ जी अपने जो भक्त है ना, प्रिय सेवक गरुड़ जी को देखने के लिए आनंदित होते हैं, देखकर वो आह्लादित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे गरुड़ जी का आश्रय लेके मैं खड़ा हूं, गरुड़ जी के चरणों में खड़ा हूं। जब भगवान जगन्नाथ जी गरुड़ जी को देखेंगे अपने प्रिय व्यक्ति को, तो थोड़ा सा दृष्टिपात मेरे ऊपर डालेंगे, अपनी कृपा दृष्टि। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये सिखाते हैं कि वास्तव में भगवान को क्या हम अपनी भौतिक आंखों से देख सकते हैं, लेकिन यदि उनके भक्त का सहारा लेते हैं और भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, हाँ, तो थोड़ी सी कृपा और योग्यता हमारे अंदर आती है और कृपा भगवान प्रदान करते हैं। तो ऐसे जो हनुमान है वह मानव चित्र के रूप में प्रकट हो गए हैं। भगवान की सेवा अभी प्रभुपाद जी शुरू करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि हनुमान जी भारत में बहुत विशेष हैं और सब लोग हनुमान जी से प्रेम करते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। और हर गांव में, कोने में, जहां मर्जी जाओ आपको हनुमान। हाँ, जगन्नाथपुरी में तो कुछ ज्यादा ही हनुमान के मंदिर है। एक है कान पाटे हनुमान है, चारी चक्री हनुमान है, एक है उनको बांध दिया है, बेड़ी हनुमान है। तो ऐसे हनुमान ही हनुमान है वहां। हाँ, तो इस प्रकार से वहां जगन्नाथ जी और हनुमान का बड़ा आपस में प्रेम है। हाँ, भगवान, क्योंकि एक बार समंदर जो है पूरा अंदर आ जाता है, हाँ, जितने लोगों के घर कुटिया सब जलमग्न होने लगते, सारे
जगन्नाथपुरी वासी जाते और कहते कि जगन्नाथ जगन्नाथ त्राहि माम। कहते क्या हो गया? उन्होंने कहा ये क्या, आप ये समंदर आपसे डरता नहीं है? आके पूरा जलमग्न कर दिया हमें, सारा हमारे घर आदि, तो इसको रोको। भगवान कहते अरे वातो भयति मद भयात, ये जो हवा है मेरे भय से बहती है, समुद्र अपना सीमा उल्लंघन नहीं करता, लेकिन ये जगन्नाथपुरी का समंदर कैसे अंदर आ गया? तो भगवान कहते हैं हनुमान जी यहाँ उसकी रक्षा के लिए एक बार बोल दिया समंदर को। समंदर भगवान के ससुर है, हाँ, क्योंकि लक्ष्मी उनकी पुत्री है, तो वहां एक मंदिर भी है, हाँ, भगवान का ससुराल, ऐसे वो रिक्शा वाला ले जाता है ससुराल में, जगन्नाथ का ससुराल। तो इस प्रकार से भगवान वहां उपस्थित है, तो उन्होंने समंदर को बोला कि अंदर नहीं आना है। समंदर ने कहा नहीं आऊंगा। 2 दिन के बाद फिर से सारे जगन्नाथपुरी के वासी आए दौड़ते हुए, जगन्नाथ जी त्राहि माम त्राहि माम। कहते क्या हो गया? कहते देखो जलमग्न हो गए फिर से हम। कहते क्या करें इसके लिए? तो हनुमान जी आप आओ और खड़े हो जाओ वहां, यहाँ अंदर आने नहीं देना है। तो हनुमान जी अपना गदा निकाले तो कौन अंदर आएगा? हाँ, गदा लेके खड़े हो गए और तब तक आए नहीं, लेकिन बहुत दिन तक रहे। और जगन्नाथ का प्रसाद जग पसारे हाथ, जगन्नाथ का प्रसाद तो भात है। हनुमान जी कब तक भात खाएंगे? उनको अयोध्या के लड्डू ये सब खाने की आदत है। तो जब यहाँ देखा रोज ही भात खाने को मिल रहा है प्रसाद भात में, तो उन्होंने एक दिन क्या हो गया, एक दिन हनुमान जी गायब हो गए वहां से और वो समंदर फिर से अंदर आ गया। तो ये सारे लोग चिल्लाने लगे, आ गए, कहते अरे हनुमान को सेवा में लगाया था, कहाँ चला गया? तो हनुमान जी को फिर देखा, ढूंढा, पता चला कि वो अयोध्या गए हैं केवल बूंदी के लड्डू खाने के लिए। किस लिए? बूंदी के लड्डू। तो जगन्नाथ जी ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया, राजा को बोला कि मेरे भोगा में एक और व्यंजन आप ऐड करो, और वो क्या करो? बूंदी के लड्डू। अभी उनका साइज इतना ही है, तो बूंदी के लड्डू ऐड कर दो, ताकि ये हनुमान जी फिर से अयोध्या ना भागे ये खाने के लिए, इधर ही अपनी सेवा में लगे रहे। हाँ, हमारे साथ भी होता है ना कई बार, जन्माष्टमी में या फिर रथ यात्रा में जहाँ सेवा होती है तो बीच में गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो हनुमान जी तब कहते ये लड्डू से भी नहीं रुकेगा, इनको चैन से बांध दो। तो आज भी वहां विग्रह है हनुमान जी के बड़े से, समंदर के तट पर बेड़ी हनुमान, ऐसे उनके पांव हाथ ये सब ऐसे बांध के रखा हुआ है। और तब से उसके बाद हाँ, जो समंदर है वो अंदर नहीं आता है। तो ऐसे हनुमान जी, हाँ, क्योंकि आप देखो महाभारत का युद्ध हुआ तो हनुमान जी भी वहां प्रकट हो गए चित्र रूप में ही, तो उनके फ्लैग झंडे के ऊपर, हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हनुमान जी उपस्थित हो गए हैं, हाँ, प्रभुपाद जी के साथ। और वो अभी ये जो भगवत सेवा है, क्योंकि हनुमान जी सेवा के विग्रह हैं, हाँ, सेवा में लगे रहते हैं सदैव। तो मानो एक लक्षण है या शुभ शकुन है कि जहाँ हनुमान जी वहाँ प्रकट हो गए, वहाँ न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के साथ, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। करोड़ों भारतीय भगवान राम के अवतार और उनके सेवक हनुमान की पूजा करते हैं, जिनके कार्यकलापों को रंगमंच, चित्रपट, कला और मंदिर आराधना में निरंतर प्रदर्शित किया जाता है। हनुमान कौन थे, इस विषय में मार्ट स्ट्रीट के लड़कों का अज्ञान नगर के अभिजात वर्ग की उन वृद्ध महिलाओं से कम नहीं था, जो प्रभुपाद के ये पूछने पर कि क्या उनमें से किसी ने कृष्ण का चित्र देखा है, शून्य दृष्टि से ताकती रह गई थी। लोअर ईस्ट साइड के रहस्यवादी एक बिल्ली और हनुमान के अंतर नहीं कर सकते थे, और वे भारत से जो उनकी निगाह में केवल नशाबाजों का भारत था, भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक चित्र, ये जाने बिना ही लाए थे कि वो कौन थे। तो वहाँ के लोग तो भारतीयों को नशेड़ी ही समझते थे और गरीब, हाँ, देश है, लेकिन संस्कृति से बहुत महान है। तो जो भी कुछ लोग गए थे यहाँ भारत घूमने आए थे, तो उन्होंने जाना नहीं कि ये चैतन्य महाप्रभु का चित्र है। वो ऐसे अच्छा लगा, 6 भुजाओं वाला आदमी है, एक धनुष बाण है उसके हाथ में, और बांसुरी है, और कमंडलो और संन्यास दंड है। तो अच्छा लगा एक युवक को, तो भारत से जब भारत घूमने गए होंगे तो वो लेके आए थे, और वो चैतन्य महाप्रभु का विशेष चित्र था। तो भी इन लड़कों और उन भद्र महिलाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर था। ये लड़के स्वामी जी की सेवा कर रहे थे और हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। वे भौतिकतावादी जीवन और मध्य वर्ग के पारिश्रमिक समष्टि को समझ चुके थे।
स्वामी जी द्वारा प्रतिश्रुत विस्तृत कृष्ण भावनामृत के प्रति उनके हृदय जाग उठे थे और उनकी व्यक्तिगत संगति में उन्हें उत्कर्ष जैसी किसी वस्तु की अनुभूति होने लगी थी। बोवरी के उस आवारा लड़के की तरह जिसने प्रभुपाद के प्रवचन के बीच उन्हें शौचालय में प्रयोग होने वाले कागज का उपहार दिया था, लोअर ईस्ट साइड के लड़कों के मन भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे। फिर भी जैसा कि प्रभुपाद समझ रहे थे, उनके हृदयों के भीतर से कृष्ण उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। प्रभुपाद जानते थे कि कृष्ण का कीर्तन करने और उनके बारे में सुनने से उनमें शुभ परिवर्तन होगा। तो हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो यही है, कृष्ण का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुनना, क्योंकि इसी से ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकता है और कृष्ण भक्ति में वो स्थित हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर बहुत अधिक श्रद्धा थी, भरोसा था, और चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा है, कीर्तनीय सदा हरि। और महाप्रभु कहते हैं करोड़ों जन्मों से ये चित्त रूपी जो दर्पण है वो धुंधला और गंदा हो गया है, उसकी सफाई के लिए क्या है? कृष्ण नाम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो प्रभुपाद ने ये जोड़ दिया, उन युवाओं के साथ कृष्ण कीर्तन वो गाया करते थे, उनको हरि नाम का जप सिखाते थे और रेगुलरली ये जो कृष्ण कथा का वर्णन अपने मुख से करते थे। वो युवा वर्ग जैसे जैसे प्रभुपाद की कथाओं को, बातों को सुनने लगे और हरि नाम का उच्चारण करने लगे तो उनके हृदय में भी परिवर्तन आने लगा और ये सेवा की भावना फिर जागृत हो जाती है। इस प्रकार से जितना व्यक्ति अधिक शुद्ध होने लगता है उतना ही सेवा भाव बहुत अधिक विकसित हो जाता है। इसलिए हरि नाम का जप ध्यानपूर्वक करना चाहिए और कृष्ण की कथा को बारंबार सुनते रहना चाहिए। जितना अधिक सुनेंगे, जितना अधिक कानों के अंदर डालेंगे कृष्ण अमृत को, कृष्ण कथामृत को, उतने ही कृष्ण की निकटता हम अनुभव करते हैं। कृष्ण की निकटता भगवान के नजदीक रहने से अनुभव नहीं होती, जितनी निकटता अनुभव होती है ये चार कार्य करने से। यज्ञ पत्नियां जब गई थी कृष्ण बलराम के लिए बहुत सारा भोजन व्यंजन आदि लेकर, भगवान कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे, सबको भूख लगी तो भगवान ने कहा जाओ वहां यज्ञ हो रहा है, यज्ञ ब्राह्मणों से कुछ मांग लो वो दे देंगे, बलराम का नाम लो मेरा लो, तो वो दिया नहीं। लेकिन बाद में वो कहते यज्ञ पत्नियों के पास जाओ, मेरी भक्त है वो। जब गए कृष्ण बलराम का नाम सुनते ही बहुत सारे जो यज्ञ के लिए ऑफरिंग के लिए, यज्ञ अर्पण करने के लिए जितने व्यंजन बनाए थे, बड़ी बड़ी थाल में वो सारे व्यंजन डाले और सारी यज्ञ पत्नियां निकल पड़ती हैं, वहां जाती हैं जहां कृष्ण बलराम गौचारण कर रहे थे और वहां जाकर उपस्थित होती है, भगवान को वो देती है। भगवान सखाओं के समेत उस सब चीजों को स्वीकार करते, ग्रहण करते हैं और उस समय वो कहती है कि हम तो अपने पतियों को छोड़कर आइए, वो बहुत गुस्सा होंगे, हम कैसे जा सकते हैं वापस। भगवान वो कहते हैं हम यहां ही रहेंगे, अभी आपके निकट ही रहेंगे, इस वन में ही रहेंगे। तो भगवान कहते नहीं, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावानुकीर्तनात्। भगवान कहते अरे मेरी निकटता मेरे निकट रहने से नहीं अनुभव होती। कई बार पुजारी होते हैं ना, हम बहुत हल्का ले लेते हैं विग्रह को, बहुत निकट हो जाते हैं। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि मेरी निकटता मेरे निकट रहने से अनुभव नहीं होती उतनी जितनी आप अनुभव कर सकते हो या मेरे निकट सदैव बने रह सकते हो यदि ये चार कार्यों को आप करते हो। पहला भगवान कहते हैं श्रवणात्, श्रवण के द्वारा, दर्शनात्, स्मरणात् और मयि भावानुकीर्तनात्, भावना से, प्रेम से मेरा कीर्तन किया जाए, मेरे नाम रूप गुण लीला आदि धाम का वर्णन अपनी जिह्वा से किया जाए। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम कम से कम श्रवण कीर्तन में यदि लगे रहेंगे गंभीरता से, तो भगवान की निकटता हम अनुभव करते हैं। और ये देखा जाता है, हम बहुत दिनों तक ना सुने कृष्ण कथा, हरि नाम का उच्चारण ना करें तो क्या है, ऐसे लगता है कि मैं भक्त ही नहीं हूं या मैं था ही नहीं शायद कभी कृष्ण भावना में, बहुत दूरी महसूस होती है। फिर से वो भौतिक
भावना में हम डूबने लगते हैं। तो इसलिए यज्ञ पत्नियों को भगवान कहते हैं कि यह है भगवान के मेरे निकट रहने का ये कार्य है, श्रवण करना, मेरा दर्शन करना और मेरा स्मरण करना और मेरा जो नाम आदि है प्रेम के साथ उसका गान या कीर्तन करना। तो इस प्रकार से भगवान की जो निकटता है वो व्यक्ति या अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने ये चीजें दी, हरि नाम करवाया उनसे। और दूसरा क्या है, गीता के ऊपर कथाएं सुनाने लगे, जिसके द्वारा उन युवा वर्ग के हृदय में ये जो चिंगारी है, सेवा की जो भावना है वो जग जाती है और प्रभुपाद आनंदित हो जाते हैं। क्योंकि थोड़ी सी सेवा शुरू करते हैं तो भगवान तो हृदय में है, परमात्मा के रूप में भगवान मार्गदर्शन करते हैं, बुद्धि देते हैं, हृदय में वो विचार प्रकट कराते हैं। भगवान कहते हैं ना, ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयान्ति ते। कौन सी बुद्धि देता हूं? पैसे कमाने वाली नहीं, मेरी ओर कैसे आ सकते हो वो बुद्धि प्रदान करता हूं। भगवान तो जो भक्त है, जिसके हृदय में भगवान की ओर जाने की भावना है और उस भावना से वो भगवत सेवा में नियुक्त है, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं और वो भगवान की ओर अग्रसर होता है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि वो प्रथम कदम हम उठाएं, सेवा का जो कदम है। 1966 की ग्रीष्म ऋतु का अगस्त आ गया और प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक रहा। उनके लिए ये दिन बड़े अच्छे थे। न्यूयॉर्क वासियों को ग्रीष्म ऋतु की गर्म हवाओं से शिकायत थी, किंतु उससे एक व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं थी, जो वृंदावन की प्रचंड ग्रीष्म ऋतु के 100 डिग्री के ऊपर के तापमान का अभ्यस्त था। तो वहां जब गर्मी के दिन आते तो थोड़ा परेशानियां होती है लोगों को, हवा गर्म बहती थी। तो यहां वो लिखते हैं कि प्रभु एक व्यक्ति ऐसे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी और वो प्रभुपाद जी थे। ये भारत जैसा ही है। वे कहते हैं, जब प्रभुपाद कहते अच्छा ये तो भारत के जैसा ही है, जब वे बिना कमीज पहने ही बाहर निकलते उन्हें लगता कि उन्हें पूरा आराम और चैन है। उन्होंने सोचा था कि अमेरिका में उन्हें उबले हुए आलू खाकर जीवन बिताना होगा, अन्यथा मांस के अतिरिक्त वहां कुछ नहीं मिलेगा। किंतु यहां वे भारत की तरह ही प्रसन्नता पूर्वक वही भात, दाल और चपातियां खा रहे थे और उन्हें 3 खानों के कुकर में पका रहे थे। जब से वे सेकंड एवेन्यू में आ गए थे, तब से श्रीमद् भागवत पर भी उनका काम नियमित रूप से चल रहा था और अब कृष्ण उनके पास इन कार्यनिष्ठ नवयुवकों को भेज रहे थे, जो उनके लिए खाना पका रहे थे, टाइप कर रहे थे, नियमित रूप से उनका प्रवचन सुन रहे थे, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे तथा इससे और अधिक की जिज्ञासा कर रहे थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का वर्णन करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब वहां निवास कर रहे थे, गर्मी के दिन आए तो प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि विदेशों में सदैव कपड़े ऐसे धारण करके बैठ जाओ, ठंड इतनी अधिक। सुमति मुरारजी ने कहा ही था, वृद्ध हो गए हो, वहां इतनी ठंड है, बर्फ, क्या मरने के लिए जा रहे हो, ऐसा बोला था। लेकिन प्रभुपाद जी स्थित थे, उन्होंने कहा वहां कुछ खाने के लिए नहीं होगा। प्रभुपाद ने कहा आलू खा के रहूंगा, लेकिन सेवा के लिए तैयार रहूंगा। हम पनीर खाते हैं दिन रात तो भी सेवा नहीं हो पाती। तो लेकिन प्रभुपाद जी कहते तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन कृष्ण की सेवा को नहीं छोड़ूंगा। गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है। एक शिष्य के लिए वही धर्म है, उसी के लिए जीवित रहता है एक शिष्य, गुरु के आदेशों की पूर्ति करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी को वो अच्छा लगा और प्रभुपाद सोच रहे थे, मैं सोच रहा था कि आलू खाकर जीवित रहना पड़ेगा, लेकिन यहां कृष्ण ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कृष्ण चपातियां दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के चावल दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आनंदित थे और वो भी अपना कुकर यहां से ले गए थे। आपने नीचे देखा ही है प्रभुपाद का कुकर, प्रभुपाद हाउस में 3 स्टोरी वाला, एक के ऊपर एक, और उसमें अलग अलग चीजें पकाते थे और उसको भगवान को अर्पित करके ग्रहण कर रहे थे। और जब से वो न्यूयॉर्क के सेकंड एवेन्यू में आए थे, तब से श्रीमद् भागवतम का जो अनुवाद का कार्य है वह नित्य रूप से कर रहे थे, क्योंकि भागवतम का प्रथम स्कंद उन्होंने यहां ही वृंदावन में ही अनुवादित किया था, उसके बाद नहीं कर पाए। लेकिन जब वहां उन्होंने ये भागवतम का अनुवाद कार्य
कंटिन्यू रखा, क्योंकि गुरु का आदेश था, और वो करते रहे नियमित अपना कार्य। और आगे चलकर उनके ये नवयुवक मिले जो उनके लिए प्रसाद बनाते थे, उनकी चीज़ें टाइप करते थे, एडिट करते थे, प्रवचन सुनते थे। तो धीरे धीरे ये जो सेवा का भावना है वो उजागर हो जाता है सबके अंदर, और प्रभुपाद जी जो हैं बड़े आनंदित होने लगते हैं। प्रभुपाद अब भी एकाकी प्रचारक थे, वे स्वतंत्र थे कि रहे या जाएं, स्टोर फ्रंट पे रहने वाले लड़कों से नितांत स्वतंत्र। वे कृष्ण के गहरे सानिध्य में अपनी पुस्तकें लिख रहे थे, किंतु अब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को अपने आध्यात्मिक बच्चे की तरह अपना लिया था। जिज्ञासु युवक, जिनमें से कुछ 1 महीने से अधिक समय से नियमित रूप से कीर्तन करते आ रहे थे, लड़खड़ाते हुए आध्यात्मिक शिष्यों की तरह थे, और प्रभुपाद अनुभव करते थे कि उनके मार्गदर्शन का दायित्व उन पर है। वे प्रभुपाद को अपना आध्यात्मिक गुरु समझने लगे थे और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराने के लिए उन पर विश्वास करने लगे थे। यद्यपि वे उन बहुत सारे नियमों का तत्कालीन पालन करने में असमर्थ थे जिनका अनुसरण भारत में ब्राह्मणों और वैष्णवों द्वारा किया जाता था, पर प्रभुपाद इस विषय में आशावान थे। रूप गोस्वामी के अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह था कि मनुष्य एन केन प्रकारेण कृष्ण भावनामय हो जाए। लोगों को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए और भक्तियों का अभ्यास करना चाहिए। जो कुछ उनके पास है उसे कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। और प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के इस मूल सिद्धांत का अभ्यास उस परम सीमा तक कर रहे थे जिसके आगे पहुंचा वैष्णव मत के इतिहास में कोई नहीं मिलता था। यद्यपि वे लड़कों को खाना बनाने और टाइप करने में लगा रहे थे, किंतु प्रभुपाद स्वयं उनसे कुछ कम नहीं कर रहे थे। स्थिति यह थी कि यदि एक कार्यनिष्ठ व्यक्ति सेवा का अवसर मांगने के लिए आगे आता तो सब व्यक्ति ऐसे थे जो सेवा के लिए नहीं वरना चुनौती देने के लिए आते। उनसे बात करते समय कभी कभी चिल्लाकर और मुक्का तान कर प्रभुपाद को मायावादी दर्शन के विरुद्ध कृष्ण का समर्थन करना पड़ता था। यह भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति उनकी सेवा थी। वे अमेरिका अवकाश ग्रहण करने नहीं आए थे, इसलिए दिन प्रतिदिन इस बात की पुष्टि होती जा रही थी कि उनके कामों, उनके अनुयायियों और उन्हें मिलने वाली चुनौतियों में वृद्धि ही होगी। वे कितना कर सकेंगे ये कृष्ण पर निर्भर था। मैं एक वृद्ध पुरुष हूं, उन्होंने कहा, मैं किसी भी क्षण जा सकता हूं, किंतु यदि उनका जाना इस समय हुआ तो निश्चय ही कृष्ण भावनामृत का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण भावनामृत संघ उनके अतिरिक्त कुछ नहीं था। भाव विभोरता की अवस्था में सिर को आगे पीछे करते हुए कीर्तन का नेतृत्व करना, आंगन के आर पार होकर मंदिर या प्रकोष्ठ के बाहर आना जाना, घंटों बैठकर मुस्कुराते हुए दार्शनिक विचार विमर्श करना, इस तरह प्रभुपाद न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में कृष्ण भावनामृत के सीमित, सुकुमार और नियंत्रित वातावरण के एकमात्र धारक और पोषक थे। तो ये जो 18वां अध्याय है यहाँ पूर्ण हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यह आंदोलन शुरू किया था, बीज का रोपण हो किया था और यह अभी अंकुरित होने लगा है। प्रभुपाद जी इस इस्कॉन आंदोलन को शुरुआत में एक छोटे से अपना ही एक बालक है ऐसा समझते थे, और उसी भावना से जिस प्रकार से बालक की देखभाल की जाती है उसी भाव से इस आंदोलन की देखभाल करते थे। और जो भी युवा वर्ग हैं सेवा के लिए तत्पर थे, दिन रात उनको सिखाने में लगे थे, उनको सहन करते थे और हर स्थिति में वो प्रयासरत थे। कभी कभी कहते थे मैं एक वृद्ध पुरुष हूं और किसी भी क्षण चला जा सकता हूं। हाँ, लेकिन यदि प्रभुपाद जी उस समय अप्रकट हो जाते जब ये शुरू हुआ था तो फिर ये आंदोलन आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल था। तो इस प्रकार से यहाँ हम विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का ये जो अध्याय है यहाँ समाप्त होता है, जिसका नाम है कार्यारंभ, और अगले रविवार से नया अध्याय शुरू हो जाता है जिसका नाम है बीजारोपण। प्रभुपाद लीलामृत के, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।